एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही गुस्सैल और मूर्ख था। वह जंगल का राजा था। उसके लिए गए गलत फैसलों की वजह से जंगल के जानवरों को बहुत बार परेशानी उठानी पड़ती थी। सभी जानवर डरते थे कि महाराज पता नहीं अब आगे कौन सा फैसला लेंगे और उसकी हानि उन्हें उठानी पड़ेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हमारे राजा को हमारे हित में फैसला लेना भी नहीं आता, तो उन्हें राजा किसने बना दिया? जंगल का राजा बनने की परंपरा इनके परिवार में सदियों से चलती आ रही है। जंगल में जितने भी राजा बने हैं अभी तक, सभी के सब इन्हीं के ही परिवार के हैं। ये सभी के सभी बहुत ही ताकतवर है, इसलिए किसी और को राजा बनने नहीं देते हैं। जंगल में शेर का एक बहुत अच्छा दोस्त था, बाघ। बाघ शेर के स्वभाव से भली भांति परिचित था। दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, साथ में ही जंगल में घूमते फिरते थे। एक दिन शेर एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ के ऊपर से टूटकर एक आम शेर के ऊपर गिर जाता है। शेर तो पहले से ही गुस्सैल था। अब उसकी नींद खराब हो जाने से उसे बहुत गुस्सा आया। मैं कितनी अच्छी और गहरी नींद में सो रहा था, इस आम ने तो मेरी पूरी नींद खराब कर दी। मैं अब इस आम के पेड़ को सबक सिखाऊंगा, इसके साथ साथ दूसरे फलों के पेड़ को भी, ताकि इनको समझ आ जाए जब शेर महाराज नीचे सो रहे हैं तो कोई भी फल नीचे ना गिराए। फिर शेर बाघ को बुलाता है और उसके साथ क्या हुआ सब कुछ उसे बताता है। तुम जंगल के सभी पेड़ों को कटवा दो, ताकि कोई भी फल या फिर पेड़ की टहनी मेरे ऊपर ना गिरे। वैसे भी मुझे तो इन फलों की जरूरत है नहीं। शेर की बात सुनकर बाघ हैरान और दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेर को कैसे समझाए। फिर उसने एक तरकीब निकाली और उसी की भाषा में उसे समझा दिया। महाराज, पेड़ तो मैं कटवा दूंगा, लेकिन अपने निर्णय पर एक बार फिर से सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो इसकी हानि आपको ही उठानी पड़े। क्या बात कर रहे हो? इसकी हानि मुझे कैसे उठानी पड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं, विस्तार से बताओ। महाराज, जिन जानवरों का शिकार आप करते हो, जैसे हिरन, खरगोश, वे सभी पेड़ पौधे और घास फूस पर ही निर्भर रहते हैं। फल, सब्जियां, यही इनका भोजन है। यदि आपने पेड़ पौधे कटवा दिए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे, और यदि वे जीवित नहीं रह पाएंगे तो आपके भोजन का क्या होगा? सोचिए महाराज। और तो और, हम सभी जानवर पेड़ पौधों की छाया में बैठकर ही आराम करते हैं। यदि वे ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? अब शेर को बाघ की बात समझ आ जाती है और वो अपना निर्णय बदल लेता है। वे जानते थे शेर कभी भी कोई भी फैसला सुना सकता है, लेकिन शेर की बात मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रहता था। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन शेर अपने दोस्त बाघ के साथ नदी के किनारे घूम रहा था। तब शेर बाघ से कहता है, बाघ भाई, ये नदी कहाँ जा रही है? महाराज, यह नदी पूरब की ओर जा रही है। शेर यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, हम अपनी नदी का पानी पूरब के जानवरों को नहीं देंगे। शेर बाघ से कहकर नदी के बीच में एक दीवार बना देता है। धीरे धीरे नदी का पानी पूरे जंगल में फैल जाता है और सभी जानवरों के घरों के अंदर तक आ जाता है। सभी जानवर बाघ के पास जाकर कहते हैं, बाघ जी, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। नदी का पानी हमारे घरों में घुस रहा है। शेर महाराज ने ये कैसा मूर्खता वाला निर्णय लिया है? सभी जानवरों को बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जंगल ही एक नदी बन जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? बाघ सभी जानवरों से कहता है, आप सभी शांत रहिए, मैं देखता हूँ इसका क्या करना है। मैं सोचकर इसका हल निकालता हूँ। आप सभी अपने घर जाइए। सभी जानवर यह सुनकर वहां से चले जाते हैं। आधी रात को बाघ उठकर भालू के पास जाता है।
भालू का काम यह था कि जब सुबह हो जाए तब जोर जोर से घंटा बजाए, जिससे सभी जानवर उठ जाए। बाघ भालू के पास जाकर उसे घंटा बजाने के लिए कहता है। तब भालू कहता है, ऐसा करने से महाराज मुझ पर गुस्सा करेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम घंटा बजा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। भालू जोर से घंटा बजाता है, जिससे जंगल के सभी जानवर उठ जाते हैं। और शेर भी उठकर भालू के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है अभी कितनी रात है? तब बाघ कहता है, इसमें भालू की कोई भी गलती नहीं है, उसने घंटा हमेशा की तरह अपने टाइम पर बजाया है। हमने पूरब के जानवरों को पानी देना बंद कर दिया है, तो उन जानवरों ने पूरब से निकलने वाले सूरज को भी रोक लिया है। शेर यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, सभी जानवरों को इकट्ठा करो, हम अभी पूरब के जानवरों पर हमला करेंगे। लेकिन बाघ अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए कहता है, महाराज, हम इतने अंधेरे में हमला नहीं कर सकते, और महाराज, पूरब के जानवरों ने कहा है कि अगर हम उन्हें पानी देंगे तो वो हमें सूरज की रोशनी देंगे। मूर्ख शेर कहता है, ठीक है, ऐसा है तो फिर नदी की दीवार तोड़ दो। दीवार तोड़ते ही सूरज निकलने का समय भी हो जाता है और नदी का पानी भी सभी जानवरों के घरों से निकल जाता है और सब पहले की तरह से रहने लगते हैं। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।